हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मल्टीपर्पस फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम बताने जा रहा हूं जो कि सभी टाइप के वेबसाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू जाकर परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 90% का डिस्काउंट। और अगर आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए फॉर अनलिमिटेड वेबसाइट्स और फॉर लाइफ टाइम, तो गाइज उसके लिए भी एक डिस्काउंट लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके दुनिया भर के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स को परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो इसी वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि जब मैं कोई वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम की, चाहे आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। पहला है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेब होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट और साथ में फ्री डोमेन भी। और गाइस इस होस्टिंग की खास बात यह है कि एक तो मैं सालों से इसको यूज कर रहा हूं, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस होस्टिंग के साथ। दूसरी बात यह है कि यहां पर आप चाहे शेयर्ड होस्टिंग लो, वर्डप्रेस होस्टिंग लो या फिर आप कोई भी होस्टिंग लेते हो, यहां से कोई भी प्लान लेते हो, सारे के सारे जो होस्टिंग्स है वो क्लाउड सर्वर पे है ना, यानी कि आपको मिलेगा 100% अप टाइम। अब गाइस दूसरी बात, एक और डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अगर आप जाओगे तो आप चले जाओगे एक थीम्स और प्लगइन की वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट की खास बात है कि आपको दुनिया भर की प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि ओरिजिनल का प्राइस अगर आप देखोगे तो आपको मान लो कि 6,000 रुपए है, तो उसी थीम को आप यहां से 600 रुपए में परचेस कर सकते हो और वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। और लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है, अगर वो आप ले लेते हो तो आपके लिए सारी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो भी उस साइट पे अवेलेबल है, 35,500 से भी ज्यादा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल है और रोज नए नए ऐड होते जा रहे हैं। सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएगा अगर आपने मेंबरशिप ले लिया तो। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी और ये दो डिस्काउंट लिंक्स है, एक वेब होस्टिंग और एक थीम्स प्लगइन्स का। दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। और खास करके वेब होस्टिंग में आपको अभी 90% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू। ठीक है गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले थीम को इंस्टॉल करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में चले जाएंगे और यहां पे हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। और गाइज जो होस्टिंग की मैं बात कर रहा था, अगर आपको उसे परचेस करना नहीं आता है तो YouTube पे लिखना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्डप्रेस और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 5,400 व्यू है। ठीक है, इस वीडियो को देख के आप पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हो। 30 मिनट का वीडियो है, सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर सर्च करेंगे कैडेंस और यहां पर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये जो कैडेंस थीम है ना, ये एक मल्टीपर्पज थीम है। आप जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो बना सकते हो, चाहे ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, रेस्टोरेंट वेबसाइट, होटल वेबसाइट और एजुकेशनल वेबसाइट, जो चाहे आप इससे बना सकते हो। ठीक है, और इसको भी एक्टिवेट कर देंगे। कैडेंस थीम जो है एलिमेंटर पे भी काम करता है, गुटेनबर्ग पे भी काम करता है, तो आप कोई भी पेज बिल्डर यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कंपैटिबिलिटी आपको 100% मिलेगी, खास करके गुटेनबर्ग की। ठीक है, क्योंकि गुटेनबर्ग जो है वो इसका मेन जो रहता है ना बाय डिफॉल्ट, वो गुटेनबर्ग रहता है। आप एलिमेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने ज्यादा एलिमेंटर यूज किया है तो आप वो यूज कर सकते हो। तो इंस्टॉल कैडेंस स्टार टेम्पलेट्स हम क्लिक कर लेंगे। ओके, तो यहां पर सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स आ जाएंगे, बहुत सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, कुछ प्रो है कुछ फ्री है। मैं आपको प्रो रेकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है, फ्री में सारी काम हो जाते हैं यहां पे। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर अगर आप ऊपर देखोगे तो गुटेनबर्ग भी है और एलिमेंटर भी है। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो एलिमेंटर में, मैंने एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है ज्यादा यूज किया है। ठीक है, तो एलिमेंटर सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर भी बहुत सारे आपको थीम्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंटर में कंपैरेटिवली गुटेनबर्ग से थोड़ा कम है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एलिमेंटर इसीलिए तो है ताकि हम इसी तरीके टेम्पलेट खुद भी बना पाए, है ना। जो हमें बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मिलते हैं हम वो ले सकते हैं, उसके बाद हमें कोई भी पेज बिल्ड करना हो, हर पेज के लिए हम नया डिजाइन कर सकते हैं एलिमेंटर का यूज करके। तो इसीलिए एलिमेंटर खास है ना। आपको किसी एक टेम्पलेट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का सेक्शन ऐड कर सकते हो, खुद के ब्लॉक्स बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप एलिमेंटर से। ठीक है, तो इसलिए मैं एलिमेंटर यूज करूंगा। तो अब यहां पे अगर हम आते हैं नीचे
तो आपके पास ये वाला एक टेम्पलेट है जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट का है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को मैं पूरी तरीके से इंपोर्ट करने वाला हूं, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट को जिस तरीके से दिख रही है, तो अब मैं इस टेम्पलेट को पूरी तरीके से इंपोर्ट करूंगा। इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करने से पहले कुछ प्लगइन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो मैं वो प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, हालांकि हम एक ही प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे प्लगइन्स में चला जाऊंगा मैं। अगर आपको ये वाला टेम्पलेट लेना है तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करना, बाकी किसी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये वाला करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। सॉरी, हमें यहाँ पर वूकॉमर्स टाइप करना है, हालांकि वूकॉमर्स आ गया है यहाँ पे। तो हमें वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट का टेम्पलेट है, ठीक है। बाकी किसी में आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली वहीं से इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ये हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट होने के बाद ये हमें दूसरे पेज पे लेके जाएगा और उस सेटअप को हमें एक बार के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां पर कोई भी मुझे पता है आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको ई कॉमर्स सेटअप करना तो नहीं सीखना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ थीम के बारे में जानना है। तो मैं स्किप गाइडेड सेटअप पे क्लिक कर दूंगा और यहां पर सिर्फ हमें हमारी जो कंट्री है, कंट्री में आप जो भी स्टेट में रहते हैं वो सिलेक्ट कर देना और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम वापस हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना करना था और उसके बाद हम वापस जाएंगे अपीयरेंस में, स्टार्टर टेम्पलेट्स में, और हम आ जाएंगे यहां पर गुटेनबर्ग, वापस एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आके हम ये वाला जो टेम्पलेट है इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी कलर थीम आपको चाहिए, मान लो कि ये वाला कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। जो बटन आप देखोगे इन बटन्स का और ओवरऑल जो थीम है हमारा चेंज हो जाएगा। तो मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद फुल साइट पे क्लिक कर दूंगा। मुझे फुल साइट इंपोर्ट करना है, मुझे सिर्फ एक पेज नहीं चाहिए। अगर आपको सिंगल पेज चाहिए तो आपको कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर इस केस में फुल साइट इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो फ्लुएंट फॉर्म्स, एलिमेंटर, ये सब इंस्टॉल करना बाकी है, लेकिन वूकॉमर्स एक्टिव है ना, ये मैंने मैनुअली कर दिया है। अब स्किप स्टार्ट इंपोर्टिंग पे हम क्लिक कर देंगे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल करेगा जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स वगैरह वो सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद जो डेमो है उसको इंपोर्ट कर लेगा। ओके गाइस, तो ये इंपोर्ट हो चुका है, फिनिश्ड व्यूअर साइट। अब हमारे साइट को रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और पूरा का पूरा वेबसाइट इंपोर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमको जो कलर चाहिए था उस कलर में पूरा का जो साइट जो है वो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, डन। तो यहां पर हमारे सामने पूरी साइट आ गई है। अभी हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट को यहां पर इंपोर्ट किया जो कि सबसे ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हो तो उसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स डालने वाले हो और उसी से आपकी वेबसाइट की जो लोड है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो साइट है, अब हम इसके एक एक पेज को ओपन करके देखेंगे, ठीक है। अबाउट सेक्शन में, अबाउट में चले जाएंगे और एक आध कोई प्रोडक्ट को हम ओपन करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। होम, चलिए अब यहां पर हमारा ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा सारा, अगर मैं आपको एक पूरी साइट बना के दिखाता तो काफी टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने डेमो इंपोर्ट किया, ठीक है। डेमो इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो काफी फास्ट जो है यहाँ पर हमारे एक एक पेज ओपन हो रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट ये पेजेस जो है यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और काफी अच्छे डिजाइन है, ठीक है। आप इसका ई कॉमर्स का यूज करके आप इन सब चीजों को चेंजेस कर सकते हो, साइड में जो भी चेंज आप करना चाहे सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम ऐसे ही स्पीड टेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। मतलब आपको पता है मैंने सिर्फ जो है यहां पर थीम को इंस्टॉल किया है और डेमो इंपोर्ट किया है, किसी भी तरह का कोई भी ऑप्टिमाइजेशन मैंने यहां पर नहीं किया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार हमारे होम पेज पे चले जाएंगे और इसको हम एक बार इसकी स्पीड टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। जीटी मैट्रिक्स पे कर रहे हैं हम अभी। जिस सर्वर पे इसकी टेस्टिंग हो रही है वो कनाडा में है और हमारा सर्वर इंडिया में है, ठीक है। इसका फर्क आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर इंडियन सर्वर से इसकी टेस्टिंग हो रही होती, अब हालांकि वो जो हम कर नहीं सकते, यहाँ पर जो सर्वर टेस्ट हो रहा है वो वैनकूवर से हो रहा है जो कनाडा में है,
तो उस हिसाब से भी हमारी स्पीड हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो जो परफॉर्मेंस है वो 64% आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है अभी इंडियन सर्वर है और ये कनाडा में साइट टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम एक बार इसको फिर से टेस्ट कर लेंगे। ये जो टेस्टिंग स्पीड बता रही है, अगर हमारी जो साइट कोई कनाडा में ओपन करता है तो कितना टाइम लगेगा खुलने में, ये अभी बताया है। ठीक है, अब एक और बार हम टेस्ट करके देख लें, क्योंकि देखो टेस्टिंग के जो वेबसाइट्स होती है वो हर बार एकदम एक्यूरेट नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 3.6 की जो स्पीड है वो कनाडा में है, तो कोई बुरा स्पीड नहीं है। अगर हमारे इंडिया में इसकी स्पीड टेस्ट हम करके देखते हैं तो हमें पता चलता कि क्या स्पीड देता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस बार क्या रिपोर्ट रहता है हमारा। ओके, तो जो हमारा रिपोर्ट है लगभग उसी के एवरेज रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे वेबसाइट की जो स्पीड हमें आ रहा है वो 3.8 सेकेंड्स है। ठीक है, अभी हमने हमारे साइट को बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं किया, उसके बिना ही कनाडा में भी हमारी स्पीड जो है 3.8 सेकेंड। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इसको हम इंडिया में अगर माने, इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं इसको इंडिया की स्पीड अगर इसकी लेके चले तो 1 सेकेंड की रहेगी। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड की स्पीड यहां पर हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। हालांकि आधे सेकेंड की स्पीड हमें मिलनी चाहिए और वो चीज हम कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करके। ठीक है, और ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें सिंपली कोई भी एक प्लगइन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चले यहां पर एक प्लगइन ले लेते हैं और प्लगइन का नाम है ऑटो ऑप्टिमाइज। और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। अभी जो हमने रिपोर्ट देखा था कनाडा में स्पीड बता रहा था और वो भी बिना किसी तरह के ऑप्टिमाइजेशन के। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं वो है कि हमने अभी एक प्लगइन इंस्टॉल कर दिया है ऑटो ऑप्टिमाइज। ठीक है, और इस प्लगइन का यूज करके हम यहां पर जो है अब चेक करेंगे कि हमारे साइट की जो स्पीड कैसे आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट कोड और ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, एचटीएमएल से इसको सबको मिनिमाइज किया जाएगा। इमेजेस जो है, इमेजेस को भी जो है यहाँ पर लेजी लोड वगैरह सब किया जाएगा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सीडीएन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसको एक बार सेव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम फिर से इस साइट की टेस्टिंग करेंगे। अब देखते हैं कनाडा में इसका क्या फर्क आता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इंडिया में इसको टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये कनाडा के सर्वर पे ही टेस्ट करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ओके गाइस, तो आज जो है जीटी मैट्रिक्स पूरा ही एक अलग ही रिपोर्ट बता रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा कभी भी होता नहीं है कि हम कभी भी जो है अपना, दिस इज ए कैश रिपोर्ट, यहाँ पर जो बता रहा है ना ये कैश रिपोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो हम जो है इसके कैश को अगर हटाना चाहते हैं तो हमें इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लॉग इन भी करके देखेंगे, हम कंप्लीट टेस्टिंग करके ही इसको छोड़ेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के लिए हमें अपना नाम, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम उससे बेटर एक ऑप्शन ये है कि हम वापस देखेंगे, इनकॉग्निटो विंडो में चेक करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ फर्क आता भी है कि नहीं है। अगर उससे भी फर्क नहीं आया तो हम सच में साइन अप करके चेक करेंगे इसको, क्योंकि डेफिनेटली ओके यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है इसको फिर से करने का, क्योंकि यहाँ पर भी कैश रिपोर्ट आ रहा है तो हमें इसको साइन अप करना ही पड़ेगा। तो चलिए साइन अप कर लेंगे। अभिषेक, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेंगे। ओके ग्रेट, तो चलिए अब हम इस बार वापस जो है यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे और एक बार इसको वैलिडेट कर देंगे इस अकाउंट को, और फिर हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार जो रिपोर्ट दिखा रहा है वो कैशे का रिपोर्ट बता रहा है। ठीक है, तो हमें कैशे वाला नहीं चाहिए, वैलिडेट कर दिया ये हमने। और अब हम फिर से साइट को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। ओके, तो वापस यहां पर अगर आप देखोगे इसका जो स्कोर है वो
सेकेंड का जो है दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3.8 से 4 सेकेंड का टाइम जो है हमें कनाडा में इसको ओपन करने में लगेगा, और इंडिया का जो स्पीड इसका रहेगा वो 1 सेकेंड के आसपास रहेगा। तो मेरे हिसाब से 1 सेकेंड अभी जो ये बता रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने पहले इसकी टेस्टिंग की थी तो इसकी स्पीड आ रही थी 538 मिली सेकेंड्स, मतलब आधे सेकेंड में साइट लोड हो रही थी। ठीक है, अभी जीटी मैट्रिक्स जो है मुझे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मुझे जो स्पीड यहां पर बता रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा है ना। जब मैं इसको पहले चेक कर रहा था तो यहाँ इसकी जो स्पीड यहां पर बता रहा था वो था 2.5 सेकेंड, और 2.5 सेकेंड अगर मान लो कनाडा में आता है तो हमारी इंडियन स्पीड रहेगी 538 का हमारा जो है स्पीड यहाँ पर रहने वाली है। हम गूगल पेज साइट्स भी, पेज स्पीड भी देख लेते हैं। ठीक है, गूगल पेज स्पीड, ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट्स हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर भी हम हमारे साइट को एक बार चेक कर देंगे कि देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है रिजल्ट दिखाता है। अगर मान लो कि मुझे बाद में इसका सही रिपोर्ट मिलता है तो मैं अपने कम्युनिटी टैब में इसका जो है रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो आप कम्युनिटी टैब एक बार जाके चेक जरूर कर लें जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, मोबाइल में अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 53 है, और डेस्कटॉप में इसकी परफॉर्मेंस 88 आ रही है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा परफॉर्मेंस आ रहा है डेस्कटॉप में वो 88 है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जब मैंने देखी थी तो 99 था डेस्कटॉप में, और मोबाइल में 77 था बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के। ठीक है, तो ये जो चीज है वो मुझे मिला था, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे काफी मतलब एक अलग ही रिपोर्ट यहां पर देखने में आ रहा है। तो जब मैं इसको एक बार दोबारा इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद जब मुझे इसका रिपोर्ट मिलेगा तो मैं जो रिपोर्ट है वो आपको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसकी इंडिया की जो स्पीड रहेगी, अभी फिलहाल जो रिपोर्ट मेरे सामने है उस हिसाब से मैं कहूंगा कि 1 सेकेंड की स्पीड रहेगी अगर ये रिपोर्ट सही है तो। और जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा वो 93% रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले देखा था तो उस हिसाब से जो इसका परफॉर्मेंस वगैरह रहेगा वो 93 रहने वाला है। अगर इसका रिपोर्ट जब सही हो जाएगा तब आप कम्युनिटी टैब में चेक कर लेना। बाकी इंडिया की स्पीड इसकी 1 सेकंड रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही है। ठीक है, और अगर मुझे सही रिपोर्ट बाद में मिलता है तो उस हिसाब से जो इसकी स्पीड रहती है इंडिया में वो 538 सेकंड्स के आसपास, मिली सेकंड्स के आसपास रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मिली सेकंड्स, वो यहाँ पर दिखता है 538 मिली सेकंड्स जो है इसकी स्पीड रहने वाली है। ठीक है, तो अभी जो हमारा सर्वर है वो इंडियन सर्वर है और हम चेक कर रहे हैं कनाडा से, तो इसलिए ये रिपोर्ट मिल रहा है। इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है गाइस, तो जो वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आपको अगर प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स परचेस करना है लाइफ टाइम के लिए और अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए तो दोनों के डिस्काउंट लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। और कैडेंस थीम जो है, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं एक बार ब्लॉगिंग वेबसाइट को साइड में रख दूं तो उसके अलावा बाकी सारे के सारे वेबसाइट्स के लिए जो सबसे बढ़िया थीम है वो कैडेंस है। और ब्लॉगिंग की अगर मैं बात करूं तो जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम ब्लॉगिंग के लिए सबसे सही है, क्योंकि आपको सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि आपको एडसेंस अप्रूवल भी जनरेट प्रेस की थीम से जल्दी मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो में नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि उसमें हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।